Hello everyone, this is a first video of this channel। बच्चों, ये इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है और आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और उस सीरीज़ में CGL 2024 में जो 36 शिफ्ट हुई थी उन 36 शिफ्ट के 36 GS के पेपर हम इस सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो वीडियोस होंगी ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होंगी, केवल मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो हो सकती है। इससे आपका टाइम भी बचत होगा और आपका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा और प्लस CGL 2024 में आए GS के सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। एक और ज़रूरी बात, इस सीरीज़ में हम ना केवल क्वेश्चंस करेंगे बल्कि उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, यानी कि उन क्वेश्चंस से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जो टॉपिक आया है उस टॉपिक से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है इसको शुरू से लेकर के एंड तक देखना, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए आओ शुरू करते हैं। तो जिनको इसकी PDF चाहिए, ये जो अभी PDF आप पढ़ेंगे, अगर ये चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक ये रहा, नाम आप के वी पाठशाला सर्च कर सकते हैं और QR अगर स्कैन करना है तो वो यहाँ से स्कैन कर लो। जैसा तुम जानते हो कि नया चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, नाउ वी लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि इसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है, तो वो कौन सा गलत है। देखो, जो नेशनल इनकम है ना, इसका जो पहली बार प्रयास करा था वो PC महालनोबिस ने करा था, PC महालनोबिस। और PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित एक 5 ईयर प्लान था जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान के नाम से जाना गया, ठीक है। नेशनल इनकम की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। नेशनल इनकम की गणना के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर VKRV राव ने किया था। इसमें जो सही ऑप्शन है वो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। ये जो है दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, इन्होंने पहला प्रयास किया था नेशनल इनकम की गणना करने का, ठीक है। उसके बाद इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के भी नाम से जानते हैं और 1860 में इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया था। ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने। तो ये बातें आप सब लोग ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड, ठीक है। नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान करे गए। तो इसमें ना 44 पुरस्कार दिए गए थे। कितने? 44। राष्ट्रीय खेल और साहसिक अवार्ड जो है ये राष्ट्रपति भवन में 2022 में दिया गया था और ये शुरू हुआ था 1991 में। 30 नवंबर 2022 को ये दिया गया था। 2023 में टोटल 26 दिए गए हैं, 26 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए गए हैं। 2022 में 44 पुरस्कार और 2023 में 26 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राममोहन राय की मदद की थी। तो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम। और लॉर्ड विलियम ने कब? 1829 में राजा राममोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। और 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। इनके 2 अखबार हैं, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, 2 इनकी पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है।
तो 1917 का जो सत्याग्रह था वो चंपारण में हुआ था। गांधी जी से रिलेटेड 2-3 चीज़ें बातें ध्यान रखना। जैसे पहला, गांधी जी भारत कब आए? 1915 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह और साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी इन्होंने। कहाँ पे? अहमदाबाद। 1918 में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया और फिर 1918 में ही खेड़ा आंदोलन करा था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया और 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। कहाँ से? कलकत्ता अधिवेशन में इसकी बात हुई थी, वहाँ से जो है फिर ये असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकेल को हेलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? तो वो था डो म्यूजिकल नोट था और न्यूलैंड ने उसमें जो है निकेल को रखा था। अच्छा, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? अष्टक नियम ये है कि पहले से जो 8वां तत्व आएगा, 8वां एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी और इस पहले वाली की प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी को कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। हेलोजन परिवार में जो सदस्य हैं, एलिमेंट हैं, उनकी संयोजकता कितनी होती है? तो उनकी संयोजकता होती है तुम्हारी 1, ठीक है, 1। या फिर उनका जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से, एक तो फ्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, तो ये सब इसमें हेलोजन में आ जाते हैं। मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो CGA जो हैं वो हैं SS दुबे जो है 2022 में भी थे और 2023 में भी ये CGA हैं, ठीक है। और CGA का आर्टिकल कितना है? 148, आर्टिकल नंबर 148 में इसका जिक्र किया गया है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर कौन था? ओली। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप ये हुआ क्या था? इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था और जीता था जर्मनी और हारा था बेल्जियम, ठीक है। भारत की 9वीं रैंक थी इसमें और पहली बार 1971 में ये हुआ था और भारत ने अब तक इसमें 2 बार जीत हासिल करी है। किसमें? FIH पुरुष हॉकी विश्व कप। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी है? इम्फाल में है ये, ठीक है। और इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में करी थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में और ये है कहाँ? ये है तुम्हारी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। यहाँ लिख दूँ मैं न्यू दिल्ली में है संगीत नाटक अकादमी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कौन सा? जो कथक नृत्य संस्थान है वो कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और कहाँ पे? नई दिल्ली में भी है यही, ये भी नई दिल्ली में ही है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो जो पल्लव डायनेस्टी थी, पल्लव डायनेस्टी में जो महाबलीपुरम मंदिर था वो बनवाया गया था, ठीक है। और महाबलीपुरम मंदिर को यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया। पल्लव डायनेस्टी के सिम्हा विष्णु इसके जो है संस्थापक थे, पल्लव डायनेस्टी के, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1984 में यूनेस्को में शामिल और सिम्हा विष्णु पल्लव डायनेस्टी के संस्थापक थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये गरीबी हटाओ के नारे पर आधारित थी। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी। केवल एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 साल चली थी वो यही है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इसमें ना 20 बिंदु कार्यक्रम को रखा गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1885 से 90 और ये मॉडल था चक्रवर्ती धर मॉडल पर आधारित थी ये वाली। कौन सी? 7वीं। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती धर मॉडल, 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 और 20 बिंदु कार्यक्रम हुआ था इसमें। और गरीबी हटाओ उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का 1974 से 1978 तक। सॉरी, थोड़ा सर्दी हो रही है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान ने की स्थापना करी है? किसकी? स्वतंत्र न्यायपालिका की भारतीय संविधान ने स्थापना करी है। और अगर मैं मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे मूल संविधान में, ठीक है। तो ये जो है संविधान से रिलेटेड थोड़े पॉइंट ध्यान रखना। जैसे जैसे आगे संवैधानिक क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक गर्म प्लेनेट
एक गर्म प्लेटिनियम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के थ्रू होता है। अब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसकी जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करे। अगर अभिक्रिया की दर रेट कितनी तेज़ी से या धीमे से हो रही है वो अभिकारकों की जो सांद्रता है उस पर निर्भर ना करे, तो ऐसी को कहते हैं हम शून्य कोटि अभिक्रिया। ये कौन सी है? ये है तुम्हारी अमोनिया वाली, तो जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया की रिएक्शन ये दिखाई गई है N2 में और 3H2 में ये टूट जाता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और एक और रिएक्शन होती है जैसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में किस राज्य के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था? तो वो राज्य था पंजाब। देखो हुमायूं जो था वो सीढ़ी से गिरकर इसकी मौत हो गई थी। इसने 2 युद्ध लड़े, पहला चौसा का वॉर लड़ा था 1539 में शेरशाह सूरी से। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी, ये इसमें हार गया था। 1 साल बाद फिर वापस आए जी 1540 में, फिर से ये हार गया, फिर ये छोड़ के चला गया। ठीक है, यहाँ से फिर हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है जो कि हुमायूं की बहन थी। और फिर से ये आया कब? ये आया था फिर से 1555 में ये फिर से आया, फिर ये जीत गया। 1-2 साल ही शासन कर पाया, तब तक मर गया। फिर इसका जो बेटा था वो जो है शासन गद्दी पर बैठा। 13 वर्ष का था जब अकबर जो है राज्याभिषेक किया गया था अकबर का। आगे देखो, तो ये सारी बातें ध्यान रखना हुमायूं से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी भोजन है? अविकारी भोजन वो होते हैं जो लंबे समय तक बिना खराब हुए रह सकते हैं, जैसे दाल, बादाम, अनाज। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लंबे समय तक बिना खराब हुए रह सकते हैं। तो इनमें देखो दही भी खराब हो जाता है, दूध भी और मांस भी खराब होता है, लेकिन जो दाल है वो खराब नहीं होती, जैसे गेहूँ हो गया। ठीक है, गेहूँ भी तुम्हारा अविकारी भोजन है। किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण नामक सम्मान से सम्मानित किया है? तो जो बंग विभूषण सम्मान है ना, ये पश्चिमी बंगाल का है। किसका है? ये पश्चिमी बंगाल का है। और ये जो थे आनंदो चटर्जी, ये ताल वादक थे, ताल वादक। इनको भारत रत्न नहीं मिला है, और ये जो है 2023 में इनको अवार्ड दिया गया था, ये वाला बंग विभूषण। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। किन जीवों को एवीज के रूप में वर्गीकृत किया है? एवीज का मतलब होता है जो पक्षी होते हैं। एवीज का मतलब ही होता है सभी पक्षियों से, सभी प्रकार के पक्षियों को एवीज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव की जयंती के रूप में गुरु पर्व मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? गुरु पर्व। देखो एवीज पीछे बता दिया, पक्षियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, सारे प्रकार के पक्षी जो होते हैं वो एवीज कहलाते हैं। गुरु पर्व जो होता है गुरु नानक की जयंती पर मनाया जाता है, सिखों का द्वारा मनाया जाता है पंजाब में। ठीक है, इसको प्रकाश पर्व भी कहते हैं। बैसाखी पंजाब में मनता है, हरियाणा, असम, और ये फसल कटाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बैसाखी जो पंजाब, हरियाणा, असम, और ये फसल कटाई के लिए मनता है बैसाखी त्यौहार। छप्पर मेला पंजाब में, पंजाब के लुधियाना में लगता है ये। होला मोहल्ला भी पंजाब में लगता है, और बसंत ऋतु में ज़्यादातर। ठीक है, और आनंदपुर में, पंजाब का गांव है आनंदपुर, वहाँ पे होली खेली जाती है, ये उस तरीके का है। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो समुद्र से दूरी, स्थान या उच्च भाव। ये मिट्टी के प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। भारतीय जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। सर्दियों में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। मानसून की 2 शाखाएं हैं, पहला एक तो BOB हो गया, बे ऑफ बंगाल, और एक अरेबियन सी। ठीक है, मानसून की अवधि 4 महीना, और मानसून जो है दक्षिण पश्चिम से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हवार्डिया हेप्टान्यूरोन। ये क्या है? तो ये ना एक घास की प्रजाति है, हवार्डिया हेप्टान्यूरोन, और जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, और जो यूरोप वगैरह हैं इनमें घास के मैदान, जैसे यूरोप में घास के मैदान को कहते हैं स्टेपीज, डाउन्स कहते हैं इधर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, प्रेरीज कहते हैं नॉर्थ अमेरिका वगैरह में। तो ये घास के मैदान ग्रासलैंड के नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो श्रीलंका के समीप एक स्थान है जिसका नाम है केवल कराईकल, और ये जो स्थान है ना ये पुदुचेरी में मिलता है, पुदुचेरी में। और पुदुचेरी में एक और स्थान है जिसका नाम है यानम। यानम जो है, यानम जिला है एक, 1954 में भारत में फ्रांसीसियों से मिलाया गया ये यानम जो जिला था। आगे देखो,
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार है जिसको तानसेन संगीत समारोह पुरस्कार देती है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई? 1980 में ये आयोजित करी गई थी। ठीक है, 1980 में। और इस कबड्डी को जो चैंपियनशिप है इसको मान्यता कब दी गई थी? 1990 में। 1990 में भारत जो था एशियाई कबड्डी में गोल्ड लाया था। ठीक है, भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक। ठीक है, और भारत में टोटल रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? 67,956 किलोमीटर। ये सब भारत में कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया था? तो एक अधिनियम था प्रकाश स्तंभ अधिनियम, और ये अधिनियम ना 1927 में आया था। ठीक है, 1927 में आया था और इसी को निरस्त करने के लिए नौवहन एक्ट 2021 का यूज़ किया गया। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जो ऑप्शन सी है कि ये लोगों को कल्याण को बढ़ावा देता है और इसीलिए ये निजी और व्यक्तिपरक है, तो ये गलत है इसमें। बाकी तीनों सही हैं। बाकी डीपीएसपी आप जानते हो 36 से 51 आर्टिकल में भाग 4 में है, आयरलैंड से ये लिए गए हैं। ठीक है, डीपीएसपी में मौलिक कर्तव्यों कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो पंचायती राज है उसको डीपीएसपी में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो है जो जीएस का पहला जो सेट था जो कि 9 सितंबर का था, पहली शिफ्ट का, वो कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम सारे जितने 36 शिफ्ट हैं उन 36 शिफ्ट के 36 जीएस के प्रैक्टिस सेट हम कर लेंगे इसमें। ठीक है, एक हो गया है, अब बाकी 35 रह गए। इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, जा करके देख लेना और रेगुलर वीडियो को देखते रहना। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये नया चैनल है और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।